आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल फन वी फूड पर भी। और आज के इस वीडियो में मैं पनीर फाड़ने से लेकर के और रेसिपी बनाने तक का वीडियो लेकर के आई हूँ। और बिल्कुल आप सभी से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि पनीर इसलिए मैं बना रही हूँ दूध फाड़ कर के, क्योंकि बाज़ार में, मार्केट में आजकल खाने-पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट हो गई है कि उससे हम 100% तो नहीं बच सकते, पर कुछ परसेंट अपने आप को अपनी मेहनत से बचा सकते हैं। और अपनी फैमिली के स्वास्थ्य के लिए इतना करना तो बनता ही है। तो मैंने इस भगोने में लिया है 3 लीटर दूध, और इस तरीके से अपने हाथ को लगा करके नींबू निचोड़ करके उसमें दूध को मैं फाड़ लेती हूँ। हाथ लगाने से इतना फ़ायदा हो जाता है कि जो बीज होते हैं या मोटे वाले जो नींबू के रेशे होते हैं, वो दूध में नहीं जाते हैं। अगर ये दूध में चले जाएँगे तो फिर पनीर की रेसिपी का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। फिर इस तरीके से, और एक बात यहाँ और बता दूँ कि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 1 लीटर दूध फाड़ना है तो केवल 1 नींबू में काम चल जाएगा। पर मैं 3 लीटर यहाँ पे दूध फाड़ रही हूँ नींबू से, तो मुझे कम से कम 2 नींबू मतलब 2 नींबू चाहिए ही। तो इस तरीके से, या बड़े साइज़ का नींबू हो रहता तो मैं 1 ही नींबू से काम चल जाता, जिसके अंदर रस पर्याप्त मात्रा में हो। और मैं यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल इंडक्शन को ऑफ नहीं करूँगी। इस तरह बॉयल दूध होता रहता है और मैं निचोड़ करके रस डाल देती हूँ, और दूध फटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो नींबू मैंने रखा है, इस तरीके से चीनी मिट्टी के एक छोटे से कटोरी में रखा है, क्योंकि स्टील में नहीं रखना चाहिए। एक कोई भी लोहे के बर्तन के साथ नींबू रिएक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है। और इसे काँच के बर्तन हो, चीनी मिट्टी के बर्तन हो, उसी में रखना चाहिए। अगर आप नींबू का रस पहले से निचोड़ करके रखते हैं, तो आप काँच या चीनी मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करिएगा। तो इस तरीके से देखिए, और थोड़े-थोड़े ही समय पे दूध थिक होने लगता है, पनीर दिखने लगता है। लेकिन मैं जो इंडक्शन है ऑफ नहीं करती हूँ, बल्कि मेरा इंडक्शन दूध बॉयल हो रहा है, और बॉयल होने के साथ ये लगातार इसमें पनीर बनते जाते हैं। तो इस तरीके से मैं घर पर अच्छे, जब भी मुझे, अभी देखिए रात में मुझे डिनर में पनीर की रेसिपी बनानी है, तो मैं ये सारा काम दिन में ही कर रही हूँ। और इस तरीके से हमारे तरफ दूध पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतने क्वांटिटी में मिल जाता है, इसलिए भी मैं पनीर बना लेती हूँ। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके आप भी कोशिश करें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि ये खोए, मावे, पनीर ऐसी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा मिलावट आजकल हो गई है। कोई कितना भी दावा करे, पर शुद्ध तो कोई देता ही नहीं सामान। तो ऐसे बहुत सारे, अगर हम ऐसे पनीर वग़ैरह जिसमें मिलावट हो खाते हैं, तो हम समझ ही सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कितना हानिकारक है। और इस तरीके से देखिए, थोड़े से हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए मेरा बेटा आया है मेरे साथ। कभी-कभार बच्चों से भी छोटी-मोटी हेल्प लेनी चाहिए। एक तो उन्हें जानकारी होती है कि चीज़ों को किस तरीके से करना है, और उसके साथ-साथ उनका भी एक लगाव होता है। तो इस तरीके से मेरा बेटा अपने आप ही आया है मुझे हेल्प करने, मैंने इसे बुलाया नहीं है। और इस तरीके से देखिए, सारी चीज़ें ऐसे कर रहा है जैसे मैं करती हूँ। तो मुझे ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे आते-जाते देखते ना अपने मम्मा पेरेंट्स को कि वो काम को कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कर लेती हूँ कि जो पानी है उसे भी मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, ताकि अगली बार जब मुझे पनीर बनाना रहेगा, दूध को फाड़ना होगा, तो मुझे नींबू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी से मैं दूध को फाड़ लूँगी और पनीर बना लूँगी। और इसके साथ-साथ मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे शेप भी पनीर का दे देती हूँ, जिस हिसाब से मुझे क्यूब्स पनीर के मोटा पतला रखना है। और इस तरीके से देखिए, मैंने चकला दिया उसे दबाने के लिए, लेकिन इसके बाद वो ला कर के अपना डंबल ही इसके ऊपर रख दिया था। और अच्छी तरीके से 1 डेढ़ घंटे में बच्चों की यही तो बात है। कहा मम्मी चकले का क्यों रख रही हैं? सीधे-सीधे डंबल ही रख दीजिए इसके ऊपर।
हाँ, तो इस तरीके से देखिए और इस तरीके से कितना अच्छा परफेक्ट पनीर बन कर के तैयार हुआ, शेप भी कितना अच्छा है और इसकी मोटाई मोटा और जो क्यूब्स आएँगे बड़े अच्छे आएँगे और इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी शुद्ध, मेन बात हो तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, पनीर बन कर के तैयार हो गया है और एक खजाना है मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो बढ़ते बच्चों के लिए तो प्रोटीन की रेसिपी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे अभी रात के खाने में इसे यूज़ करना है, तो मैं तो इसी प्लेटफ़ॉर्म पे पानी में डिप करके यहीं पे रहने दूँगी। और फिर इसे अब चलिए मिलते हैं आप सबसे रात में, जब मैं रेसिपी बनाऊँगी इसकी। तो अब देखिए मैंने फिर समय हो गया डिनर बनाने का, तो मैं किचन में आ गई और मैंने फिर अपनी कढ़ाई रख दी है। और लेकिन आज मेरे बच्चे की डिमांड है कि वो कढ़ाई पनीर खाएगा। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई मसाला बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया ले लीजिए और उसके साथ ही 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और थोड़ी-सी काली मिर्च, आप लौंग भी 2-4 ले सकते हैं और उसके साथ 1 तेजपत्ता और 3-4 लाल सूखी मिर्च डाल कर के और इसे अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। जब ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाता है ना, तो अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा, इसीलिए और देखिए इस तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है। चलिए अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर अपनी कढ़ाई तुरंत रख देते हैं आगे कढ़ाई पनीर का प्रोसेस करने के लिए और ये परफेक्ट तरीके से क्योंकि जब ये अच्छे तरीके से भून जाता है तो एक स्मेल अच्छे तरीके से आती है, मसालों की खुशबू आती है, उससे पता चल ही जाता है। और यहाँ पे मैंने जो भी प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्चा सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से वाश करके छिल काट करके रख लिया है और जब आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो उसमें आपको जो प्याज़ होता है उसके लेयर अलग-अलग हो, इस तरीके से प्याज़ को काटना होता है। तो जो प्याज़ के आगे वाला पार्ट होता है उसको आप थोड़ा-सा डिप करके काट देते हैं तो लेयर अपने आप ही खुल जाती है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया है, टमाटर के जो बीच वाला पार्ट होता है यानी पल्प जो होता है उसको अलग कर लिया, उसको ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे और उसी उसको टमाटर को भी मैंने बड़े-बड़े टुकड़े में काट लिया। लेकिन साथ ही देखिए मैंने तुरंत इसे रोस्ट भी कर लिया है, कितने अच्छे तरीके से साथ में रोस्ट हो गया और फिर मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है क्योंकि अब इन सारी सब्जियों को हमें गोल्डन फ्राई करना है। कढ़ाई पनीर बनाने में जो सब्जियां होती हैं उनको पहले गोल्डन फ्राई करके भून करके अलग रखना होता है। तो इस तरीके से जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने उसमें लेयर में कटी हुई प्याज डाल दिया है, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ स्किप की है शिमला मिर्च क्योंकि मेरे बेटे को शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तो बेटा मेरा इतना हेल्प किया है पनीर बनाने में तो उसके लिए तो मुझे स्किप करना बनता है। और उसकी जगह उसे पसंद है मटर, तो हरे-हरे ताज़े-ताज़े मटर तो मैंने उसको ऐड कर दिया है। लेकिन आपके बच्चे अगर शिमला मिर्च खाते हो तो आप शिमला मिर्च यहाँ पे डाल लीजिएगा क्योंकि बाल गोपाल यानी बच्चों के पसंद से ही खाना हमें बनाना होता है। जब वो खाना जो होता है अगर बच्चे उसे नहीं खाएँ तो फिर उसे बनाने का फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों के पसंद से जो भी बच्चे आपकी सब्ज़ी पसंद करते हो उसी को ऐड करिएगा ताकि वो हैप्पी-हैप्पी अपना खाना खाएँ। और इस तरीके से यहाँ पे एक काम और करना है आपको कि फ्लेम जो है वो हाई रखना है और यहाँ पे भर-भर के 2 चम्मच बड़े चम्मच आप जो कढ़ाई मसाला हमने तैयार किया है उसको डाल देना है। उसी के साथ इसको आपको रोस्ट करना है और उसके बाद में आप उसी पनीर के क्यूब्स भी डाल दीजिएगा। लेकिन पहले पनीर के क्यूब्स नहीं डालने हैं क्योंकि जैसे ही आप पनीर डालेंगे पनीर न मतलब मॉइस्चर क्रिएट करता है, नमी छोड़ देता है। तो थोड़ी सब्जियाँ आप हल्का भूनने के बाद ही पनीर ऐड करिएगा। मैंने उन सब्जियों को भी एक बर्तन में निकाल दिया है और फिर मैंने तीसरी बार कढ़ाई रख दी है। मेरी इंडक्शन फ्रेंडली यही कढ़ाई है तो बार-बार मैं यही कढ़ाई रख रही हूँ और इस कढ़ाई के अलावा मतलब इंडक्शन फ्रेंडली कढ़ाई जो है मेरे पास एक ही है।
फिर मैं उसमें भर-भर के 2 चम्मच जीरा, क्योंकि मेरा चम्मच बहुत छोटा-सा है, और उसके साथ ही हरी मिर्च, लाल मिर्च और थोड़े से तेजपत्ता, थोड़ी-सी लौंग, यहाँ पे आप बड़ी-छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही ये देखिए मैंने दालचीनी मैं तोड़ रही हूँ, लेकिन इसे जानते हैं कहीं-कहीं दालचीनी को लकड़ी भी कहते हैं, और सच में लकड़ी ये टूट नहीं रही है मुझसे ये हार्ड लकड़ी निकली। तो मैंने इसे बेलन से इस तरीके से कूट के तो इसे तोड़ लिया है, तब जा कर के ये टूटी, और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी दालचीनी ऐड करूँगी। दालचीनी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल मतलब मसाला इस तरीके से जो भी आप सब्ज़ी बनाएँ, हल्का-सा आप दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर डाल दें। तो इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा-सा तोड़ कर के मसाले के डब्बे में भी रख ले रही हूँ, ताकि फिर मुझे दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो इस तरीके से जो तड़के वाली सारी चीज़ें होती हैं, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। साथ ही साथ में हींग ऐड करना तो मस्ट है, क्योंकि हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से, थोड़ा-सा मैंने क करी पत्ता डाला है, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएँगे, तो जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, अब उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से पनीर बनाने से लेकर के, और थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब इस तरीके से रेसिपी बन के तैयार होती, तो लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो गई है। और सबसे अच्छी बात मन को संतोष ये लगता है कि जो मेरा पनीर है, मैंने खुद बनाया है, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पनीर है। तो खाने का और भी मतलब जो खाना है, उसका मज़ा और भी दोगुना हो जाता है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़े-बड़े प्याज़ ग्राइंड किए हैं। साथ में हमने उसको भी ऐड कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ करना है कि बिल्कुल मेरी ये वीडियो देखिएगा, ये रेसिपी देखिएगा, और आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको कैसी लगती है, और किस चीज़ पे और मैं किस रेसिपी का वीडियो लेकर के आऊँ, और सी सब्ज़ी या कौन-सी रेसिपी मैं बनाऊँ, आप सब भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले मसालों में हल्दी डाल दिया है, ताकि हल्दी का पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने हल्दी डाल दिया, लेकिन साथ ही साथ अब सारे मसाले फटाफट ऐड करने हैं। और मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो कढ़ाई मसाला तैयार किया था, मैंने उसको भर-भर के 2 चम्मच ऐड कर लेना है। इसके साथ आप अपने रोज़ाना के बेसिकली जो मसाले आप यूज़ करते हैं, उसमें से भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। और मैंने भी किया है, ये मेरे बेसिक वाले मसाले हैं जो मैं घर पर ही बनाती हूँ। उसकी भी वीडियो मैंने डाली है, आप सब देख सकते हैं, किस तरीके से मैं मसाले अपने खुद बनाती हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास थोड़ा-सा, आप यहाँ पे चाहे तो शिमला मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये मेरा पनीर मसाला है, जो काफ़ी दिनों से पड़ा है, अब इसे ख़त्म करना है, तो मैंने उसमें इसीलिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अब इसको ख़त्म करना है। और इस तरीके से सारे मसाले रोस्ट कर लीजिए, नमक ऐड कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं अब आगे का प्रोसेस बहुत फटाफट बताने वाली हूँ आप सबको, क्योंकि मसाला रोस्ट ही हो चुका है। और इस तरीके से देखिए मसाला जैसे ही रोस्ट हो गया, मैंने फटाफट जो सब्जियाँ तली थी, पनीर तले थे, मैंने सबको ऐड कर दिया है। मैंने केतली में गर्म पानी बॉयल किया था, मैंने उसको पानी ऐड कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने घर की थोड़ी-सी मलाई थी, उसको भी फेंट करके और इसमें डाल दिया है, क्रीमी टेक्सचर के लिए। और इसके साथ-साथ थोड़े से धनिया पत्ती के साथ मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर लिया। और ये सब्ज़ी, ये कढ़ाई पनीर बन कर के तैयार हो गई है, और मेरे सारे फैमिली मेंबर को भी बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार है कि कब उनको आज का खाना रात का मिले, और वो ये कढ़ाई पनीर खाएँ। मेरा बेटा तो 1-2 चक्कर आ कर के देख के गया, "अरे मम्मी बहुत अच्छा बना रही हैं आप तो।" मुझे कह कर के गया है। और जैसे ही मैं ले जाऊँगी, वो मुझे बड़ा-सा थंब दिखाएगा कि मम्मा ओके आपका खाना टेस्टी है। उसके साथ-साथ आप लोग भी लाइक करिएगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और 2 रोटी